कहो। बॉस, जर्मनी के साथ सहयोग का फीडबैक आ गया है। उन्होंने हमसे कीमत में 3% और बढ़ाने का अनुरोध किया है। आप क्या फैसला लेते हैं? रिपुमैन को बताओ, हमने उन्हें जो कीमत दी है वह बाजार के औसत से 1.28% अधिक है और कोई रियायत नहीं दी जा सकती। अगर उनकी सहयोग की इच्छा है तो पूरी ताकत से आगे बढ़े। अगर कीमत पर अभी भी संदेह है तो एक दूसरे का समय बर्बाद न करें। बॉस, यही फैसला है। बच्चों, जल्दी मत करो, आज हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपना पसंदीदा शेड जरूर पाएंगे। तो आज की हमारी लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होती है। कल उसी समय मिलते हैं। बाय। 1111, क्या तुम पहुंच गई हो? सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मैं लगभग पहुंच गया हूँ, सिर्फ एक गली दूर है। सड़क पर बहुत जाम है, मैं घर से दौड़कर आ रहा हूँ। तुम लाइव स्ट्रीम के हांकू में ही तो नहीं गई हो? कोई चारा नहीं, मैं इस इंटरव्यू का मौका नहीं खो सकता। अगर फुलियान सीरीज का प्रमोशन नहीं मिला तो मैं अगले महीने माँ के अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकूंगा। 1111, तुम भी ना। अभी बात नहीं कर सकती, बाद में बात करते हैं। कैसे गाड़ी चला रहे हो? लगभग किसी को टक्कर मार दी। सड़क पर कोई जगह नहीं है। मेरा इंटरव्यू। धीमे चल रहे हो। अगर बॉस जीव नाराज हो गए तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। कपड़े ठीक करो। बॉस जीव, नमस्ते। बॉस, आपके अनुरोध के अनुसार मीटिंग तैयार है, तुरंत शुरू कर सकते हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप पूरी तरह तैयार हैं? बिल्कुल। नए प्रोडक्ट में मैं आमतौर पर, लेकिन आपके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने में कोई समस्या नहीं है। 5 मिनट में सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी ताकि दादी आपको परेशान न करे। 6 मिनट में जोड़ी बन जाएगी। तो शुरू करें, समय बर्बाद न करें इन बेकार चीजों पर। ठीक है। 2 घंटे बाद सभी की मीटिंग। ठीक है। आखिरकार पहुंच गया। आशा है कि मैं इसे हासिल कर लूंगा। फुलियान नई सीरीज का प्रमोशन। क्या आप MQIG हैं जो भर्ती की जिम्मेदार हैं? मैं नेटवर्क प्रमोशन होस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया हूं। आज की सीमा पूरी हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि हुआयांग का इंटरव्यू है, मैं तुरंत लाइव बंद करके यहां आ गया। यह मेरा व्यक्तिगत रिज्यूमे है। नेटवर्क अकाउंट। मई 1111। मैं सामग्री वापस ले जाऊंगा और सूचना का इंतजार करूंगा। लेकिन इंतजार, फिर इंतजार। मैं वाकई इंटरव्यू नहीं जाना चाहता। कब तक इंतजार करना है? मुझे वाकई उस वस्तु से डर रहा है। फिर से कोई मौका नहीं है क्या? लेकिन यह इंटरव्यू का मौका बहुत दुर्लभ है। इसे खोना बहुत खेदजनक होगा। वैसे भी तुम 6ठे नंबर पर हो। क्या तुम फिर से सोचोगे? ठीक है। इंटरव्यू। वे भी इंटरव्यू के लिए आए हैं। क्या होगा अगर MQI ने प्रारंभिक छंटनी की हो?
अंदर वाला असली प्रमोशन फाइनल इंटरव्यू है। कृपया थोड़ा इंतजार करें। क्या तुम भी इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ। पता नहीं, एक बात है, क्या मैं तुमसे एक अनुरोध कर सकता हूँ? क्या बात है? अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कभी भी एक रिश्ते से लाभ उठाने के बारे में नहीं सोचा। बॉस जी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ज्यादा उम्मीद नहीं है। कृपया। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिल। कृपया। आओ। नमस्ते। मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो अभी रास्ते में था, जिसने मुझे गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की थी? तुम इंटरव्यू के लिए आए हो? मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, 6 नंबर। यह क्या अजीब शौक है? बताओ, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? शर्तें? क्या तुम मेरे लाइव बिक्री की संख्या के बारे में पूछ रहे हो? 50,000। हर महीने 20,000 ही चलेगा। हर महीने? क्या तुम्हें यकीन है? हालांकि मेरा काम करने का समय ज्यादा नहीं है, लेकिन हर महीने की संख्या कम से कम 1 लाख से शुरू होती है, इसलिए हर महीने 20,000 मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, अगर बॉस जी कृपा करें, 50,000 मैं भी दे सकता हूँ। ठीक है, तुम हो। अपना आधार कार्ड निकालो। मैं तुरंत किसी को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए भेजूंगा। अब से 24 घंटे मेरे साथ रहो। तो क्या मैं सिलेक्ट हो गया हूँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आधार कार्ड। यह मेरा आधार कार्ड है। रुको, आपने अभी कहा था 24 घंटे आपके साथ। मैं आपको महीने में 50,000 का वेतन दूंगा ताकि आप 24 घंटे सेवा दें। कोई समस्या है? क्या आप चाहते हैं मुझे रखना? मुझे नहीं लगता कि इस शब्द का उपयोग करना चाहिए। माफ कीजिए, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, हुआइन ग्रुप के नेटवर्क प्रमोशन होस्ट के रूप में, बॉस जीयू के साथ अनैतिक संबंध बनाने के लिए नहीं। नेटवर्क प्रमोशन होस्ट? अनैतिक संबंध? 50,000, 20,000। क्या आप मुझे देखकर यह सोच रहे हैं कि मैं आपके सामने अपनी कीमत लगा रहा हूँ? क्या अभी आपने खुद अपनी कीमत नहीं लगाई थी? आप इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। मैं कुछ बुरा कहना नहीं चाहता। हम लड़कियों को इंटरव्यू के लिए आने पर आपके जैसे अपमान का सामना क्यों करना पड़े? खैर, मैं आपके और आपके हुआयन के साथ कभी सहयोग नहीं करूंगा। बॉस, मैंने आपके लिए गुलाबों की सजावट की है, कैसी लगी? ये क्या हो रहा है? बॉस, आपने लड़ाई की है। बॉस कैसे लड़ सकते हैं? शायद। अगर बोलना नहीं आता तो बोलने की जरूरत नहीं है। और गुलाब हटा दो।
अगर दादी के लिए नहीं होता तो बिल्कुल जरूरी नहीं था कुछ बेस्ट गर्लफ्रेंड इंटरव्यू का आयोजन करना और इन परेशानियों को नहीं झेलना पड़ता। मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपकी सच्ची जीवन साथी मिल जाए तो मैं और दादी एक ही सोच रखते हैं। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके साथ रहे, आपकी देखभाल करे और आपकी रक्षा करे, आपकी जोड़ीदार जुनूनी बीमारी को। मुझे एक क्लाइंट से मिलना है, आज के लिए इतना ही। दादी, आज दोपहर मुझे एक क्लाइंट से मिलना है। शायद मैं आपको अस्पताल नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन मैंने मेरी आंटी को सूचित कर दिया है, वह आपकी अच्छी देखभाल करेंगी। मैं सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए जा रहा हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्साइटिंग, तुम्हें पता है दादी की चिंता क्या है? तुम भी अब छोटे नहीं रहे। दादी हमेशा यही चाहती हैं कि वह तुम्हारी शादी देख सकें, मेरे परपोते को देख सकें। क्लाइंट का फोन आया है, मैं अब बात करता हूं। मैं कैसे अंडरग्राउंड गैराज में आ गया? मैंने तो पहली मंजिल का बटन दबाया था। गर्मी से मर रहा हूँ, गर्मी से मर रहा हूँ। हिलो मत। माफ कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता था, यहाँ बहुत सारे हाई डेफिनेशन इंफ्रारेड कैमरे हैं, आप नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आज मैंने आपको नहीं देखा। आज क्या बात है? मिस्सू, आपकी माँ की सर्जरी अगले महीने निर्धारित है। कृपया जल्द से जल्द सर्जरी की फीस जमा कर दें। मिस, आपका निजी ड्राइवर आपकी सेवा के लिए तैयार है, कृपया कार में बैठें। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। देवी को बाहर जाने के लिए तैयार होने में समय लगता है। और हाँ, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? उस इंटरव्यू की बात मत करो, वह बहुत बुरा था। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है। मक्खी भी छोटी होती है, लेकिन मांस होती है। सही कहा। आनंद, मैं अभी माँ के पास गया था। डॉक्टर ने कहा कि माँ की बीमारी और नहीं डाली जा सकती, उनकी सर्जरी जल्द होनी चाहिए। और जो मेडिकल बिल बाकी हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द भरना होगा, नहीं तो माँ को अस्पताल से छुट्टी लेनी पड़ेगी। कोई बात नहीं 1111, चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अरे यार, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझे टक्कर मारी है, दर्द हो रहा है, तुम खुद ही टकराए हो। अरे यार, जल्दी कोई आओ, तुम बेईमानी क्यों कर रहे हो? अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जल्दी कोई आओ, टक्कर मारने के बाद भी जिम्मेदारी लेने से मना कर रहे हैं। बच्चों, जल्दी आओ और देखो, इस बहन को एक लग्जरी कार ने टक्कर मार दी है। जान खतरे में है। तुम क्या कर रहे हो? मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैंने पूरा वाकया रिकॉर्ड कर लिया है। मैं तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा। अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ और वीडियो उन्हें सौंपता हूँ। शायद तुम सोशल न्यूज में भी आ जाओ। सोशल न्यूज में आओ, पागल, भागो मत, भागो मत। धन्यवाद छोटी बच्ची, अगर तुम नहीं होती। मैं और हमारी बुजुर्ग महिला, इस स्थिति में सच में कोई रास्ता नहीं होता। आप बहुत मेहरबान हैं, यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। अगली बार कार में डैश कैम लगा लेना। हाँ हाँ, धन्यवाद। अब चलता हूँ। चलो। कैसा रहा? कोई बात नहीं, चलो जल्दी से लाइव के लिए तैयार हो जाओ, मैं ठीक हूँ। कितनी अच्छी लड़की है, सुंदर और दयालु। एक्साइटिंग, अगर ऐसी लड़की ढूंढ पाता। दादी,
आप पहले अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। इतने सालों से इंतजार कर रही हूँ, बस एक्साइटिंग की सोच रही हूँ। जल्दी से एक गर्लफ्रेंड ढूंढो और शादी करो, मुझे पोता दो। आज यह सच में संभव है। बधाई हो दादी, आपकी सालों की इच्छा पूरी होने वाली है। देखो यह लड़की क्या परिचित लगती है। यह वही लड़की नहीं है जो अभी थी। सच में भाग्य है। यह भी एक आफत से फायदा है ना? एक्साइटिंग वापस आ गया है। दादी, मैं आंटी। देखो यह लड़की कौन है। नहीं पहचानी। अच्छे से देखो, क्या नहीं पहचानती? मैं और वह बस। अगर मैं सीतू को तुम पर नजर न रखवाता, क्या तुम दादी से छुपाते रहते? फिर से सीतू, यह गद्दार। मैं कह रही हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानबूझकर दादी को परेशान कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं जल्दी चली जाऊं ताकि तुम? महोदया। दादी, दादी, शांत रहो दादी। दादी, महोदया। दादी। एक्साइटिंग। दादी की सेहत ठीक नहीं है। दादी, ज्यादा न सोचें, डॉक्टर ने कहा है बस आराम की जरूरत है। दादी बुरी हो गई है। शायद तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं रह पाएंगी। दादी को सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी है। तुम बचपन से ही जिद्दी हो। मुश्किलों में घूमना नहीं जानते, हमेशा खुद को दुखी करते हो। कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन दादी चाहती हैं एक प्यारी और कोमल लड़की ढूंढो। अच्छे से शादी करो। भले ही दादी चली जाएं, तो भी मैं चैन से रहूंगी। दादी, ऐसा मत कहो। एक्साइटिंग, दादी की बात मानो, सच में पसंद है। उसे घर ले आओ और दादी को दिखाओ। जल्दी से शादी कर लो। दादी। कोई बात नहीं। अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? बॉस, कृपया गुस्सा न करें। मैंने दादी को मॉनिटरिंग फुटेज भेजा क्योंकि मुझे उनकी चिंता थी। मारो या सजा दो, मैं मानता हूं, बस मुझे निकाल मत देना। क्या सच में? तो इस महीने की सैलरी पूरी जमा कर दो। इस महीने बहुत ज्यादा है। तो पूरे साल की? इस महीने की मैं मानता हूं। जिसे ढूंढने को कहा था वह मिल गया। बिल्कुल मिल गया। मैंने उस दिन के इंटरव्यू के डेटा को देखा और पाया कि वो छठी उम्मीदवार नहीं थी। शायद वो गलती से इंटरव्यू में आ गई और आपसे मिल गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके नाम का आखिरी शब्द शॉ है और मॉनिटरिंग फुटेज से मैंने पता लगाया कि उसका नाम हीजन 11 है। वो यहाँ की मशहूर सोशलाइट है और उसे पार्टियों में जाना पसंद है। वो कई लग्जरी ब्रांड्स की हाई एंड वीआईपी है। उसे ब्रांडेड जूते इकट्ठा करना पसंद है और जो भी जूते ट्रेंड में होते हैं वो सबसे पहले उसके पैरों पर दिखाई देते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही है?
क्या नहीं है? देखो, शय और फोटो बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे क्यों लगता है कि कहीं कुछ अलग है? अरे वही है बॉस। दादी अब आप पर और ज्यादा दबाव डाल रही है। मुश्किल से दादी को पसंद आने वाली लड़की मिली है। आप थोड़ी कोशिश करके उसे पालो तो दादी मुझे और नहीं सुनाएंगी, आपको भी नहीं सुनाएंगी, और आप शांति से काम कर सकते हैं। दादी भी शांति से बीमारी से लड़ सकती है ना? क्या पहनना है या ट्रेनिंग ली है? माफ करना, माफ करना। हट जाओ, माफ करना ही जी। वह अभी 2 दिन से आई है और बहुत अनाड़ी है। कहीं दर्द तो नहीं हुआ? मैं आपको देखता हूँ। ठीक है, मुझे मत छुओ। ये सब मुझे ये सब चाहिए। ठीक है। ही जी, आपके माथे का हिस्सा ज्यादा भरने के कारण संक्रमित हो गया है। जल्द से जल्द रिपेयर सर्जरी करानी होगी, नहीं तो पूरे चेहरे के नसों को नुकसान पहुंच सकता है। सबसे अच्छा है कि विदेश में इलाज कराएं। विदेश में खर्च कितना आएगा? रिपेयर, रीशेपिंग और पोस्ट ऑप केयर मिलाकर लगभग 10 लाख से ज्यादा। क्षमा करें मिस है, आपका यह कार्ड सीमा से अधिक हो गया है। क्या आपके पास कोई अन्य कार्ड है? मिस है, आपके सभी कार्ड सीमा से अधिक हो गए हैं और फ्रीज कर दिए गए हैं। क्या आप नकद भुगतान कर सकती हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कैसा बैंक है? मेरे कार्ड को फ्रीज करने का अधिकार किसने दिया? क्या मैंने नहीं कहा था कि कुछ दिनों में भुगतान कर दूंगी? मैंने यह नहीं कहा कि मैं भुगतान नहीं करूंगी। हेलो। हेलो मिस है, अगर आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, अगली बार आपके घर के बाहर जो कुछ होगा वो पेंट नहीं होगा। मैंने कहा था कि अगले महीने मैं मूलधन और ब्याज सहित भुगतान कर दूंगी। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगले महीने? इस महीने का ब्याज अभी तक नहीं आया है। क्या हम आपके अगले महीने का इंतजार कर सकते हैं? मैंने कहा था कि मैं भुगतान कर दूंगी, मैं भुगतान कर दूंगी, मैं भुगतान कर दूंगी। मैंने कहा था कि मैं भुगतान कर दूंगी। आप मुझसे और क्या चाहते हैं? एजिन जी, आप कौन हैं? मैं हुआयान ग्रुप के सीईओ गुजी चेंग हूं। बॉस को है ना? मेरी आंखें थोड़ी एलर्जी हो गई हैं। बॉस को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं आपके साथ अनुबंध करूंगा, आपको मेरी अनुबंधित प्रेमिका बनाऊंगा और आपके साथ हुआयान की ऑनलाइन प्रमोशन के लिए अनुबंध करूंगा। अनुबंधित प्रेमिका, हुआयान ऑनलाइन प्रमोशन। क्या कोई और आवश्यकता है जो नहीं कही गई है? कोई बात नहीं, पहले इसे टाल दो। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी साझेदारी किस स्तर तक होगी। हमारे बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं होगा। प्रेम संबंध भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अगर आपकी कोई अन्य आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं। मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर अनुबंध का उल्लंघन होता है, मुझे सहयोग समाप्त करने का अधिकार है। गुजी चेंग मेरी मदद कर सकते हैं। उस मरम्मत के लिए धन उपलब्ध करा सकते हैं। मुझे एक राशि की आवश्यकता है। विशिष्ट राशि को अनुबंध में लिखा जा सकता है। मुझे कितने समय तक सहयोग करना होगा?
कुछ समय तो होना चाहिए। अनुबंध में लिखा है कि यह दादी की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करेगा। मुझे अग्रिम में 5% चाहिए। बाकी की राशि अंत में सीधे आपको दी जाएगी। हस्ताक्षर सम्मित होने चाहिए। आखिर क्या हुआ? क्या यह संयोग से सुयान जी है? क्या सुयान जी और गुजी चेंग पहले से ही जानती थी? सुयान 11 हम बहनों को इतने सालों से नहीं देखा, अभी भी इतना तालमेल है। अरे आनंद, तुम्हें क्या हुआ है? सुबह अस्पताल ने क्या करने के लिए कहा? अस्पताल ने कहा कि अब बेड की कमी है, मुझे बकाया भरना होगा। अगर मैं फिर से भुगतान नहीं कर पाई तो माँ को अस्पताल के वार्ड से गलियारे में भेज दिया जाएगा। क्या यह बहुत ज्यादती नहीं है? तुम मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। तुम मत आना, अब सबसे जरूरी है पैसा जुटाना। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं कुछ उपाय सोचती हूँ। बहुत दिनों बाद मिली यान 11। हम बहनों को इतने सालों से नहीं देखा, क्या जरूरी था कि मिलते ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो? मुझे तुमसे कुछ काम है। किचन 11 तुम्हारे मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। यह बात तुम्हारे लिए फायदेमंद है। क्या तुम सुनना नहीं चाहोगी? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। यान 11, क्या मुझे कुछ मिनट नहीं दे सकती? माफ करना, मुझे तुम्हारे मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम सच में मरते हुए को नहीं बचाओगी? सुयान 11, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? सच कहूं तो अगर मैं अभी सर्जरी नहीं करवाऊंगी तो मेरा चेहरा संक्रमित हो जाएगा और तब तो जान भी जा सकती है। वे लोग जो कर्ज वसूल रहे हैं, वे मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। हम दोनों माँ की बेटियां हैं। क्या तुम सच में मेरे मरते हुए देख सकती हो? माफ करना, तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। मदद कर सकती हूँ, बस तुम चाहो तो। तुम यह देखो। अबू एक्साइटिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड? बस उसके साथ सहयोग करो और बड़ी रकम मिल जाएगी, तब मैं बच जाऊंगी। क्या वह दिन जब तुमने गु एक्साइटिंग को देखा था, उसने तुम्हें मेरे समझ लिया? अच्छा हुआ कि मैंने डेटा में वह फोटो लगाई थी। मेकअप ज्यादा नहीं था और तुमसे ज्यादा अलग नहीं थी। तो कल वह सच में कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड चुन रहा था। यह तुम्हारा और गु एक्साइटिंग के बीच का मामला है, मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है। मैं मना करती हूँ। सिर्फ मेरी मदद करने के लिए नहीं, मुझे पता है कि माँ को सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। बस तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो तो मैं माँ के लिए सर्जरी का खर्च उठा सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हें पैसे की जरूरत है। मैंने तुम्हारे लिए अस्पताल का बकाया चुका दिया है। कैसा लगा? क्या यह पर्याप्त ईमानदारी है? मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। क्या धोखा? गु एक्साइटिंग को बस किसी की जरूरत है जो उसकी दादी के सामने उसकी गर्लफ्रेंड बनकर एक नाटक करे। यान 11, माँ के बारे में सोचो। क्या तुम सच में माँ के ऑपरेशन को टलते हुए देखोगी? ठीक है, तो तुम इंतजार करो और देखो कि अंत में क्या होता है। क्या तुम्हें माँ को जाते हुए बस देखना पड़ेगा?
रुको, मैं मान गई, लेकिन यह पैसा मैं तुमसे उधार ले रही हूँ। बाद में मैं जरूर वापस करूंगी। यही सही है यान 11, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यह कर रही हूँ, माँ के भले के लिए। अब से तुम मेरी असली ही जिन 11 हो। वो एक्साइटिंग इतना चालाक आदमी है, तुम्हें उसके सामने कभी पकड़ी नहीं जाना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों बहनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और माँ की कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी। तो मुझे क्या करना होगा? को एक्साइटिंग अभी यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, जल्दी जाओ। होटल ही जिन 11 तुम्हारा क्या मतलब है? चिंता मत करो, तुम इतनी चतुर हो, तुम उसे संभाल सकती हो। तुम सुयान 11, डरो मत, यह सब माँ के ऑपरेशन के लिए है। अच्छा प्रदर्शन करो, तुम यह कर सकती हो। तुम देर से आई हो,